स्मार्ट बनो, कूल रहो। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद और कई को किया मुल्क के नाम वक्फ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने हफ्तावार राबता प्रोग्राम में कई वफूद और अफराद के साथ की मुलाकात। उन्होंने तमाम वफूद और अफराद के जायज़ मुतालबात को पूरा कराने की दी यकीन दहानी। भारत ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमेरिका के फैसले का किया खैर मकदम। भारत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर सख्ती के साथ कारबंद। वज़ीर ख़ारजा और सीनियर BJP लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कोविंदर गुप्ता ने आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर लिया हल्फ। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में मशरकी चंपारण ज़िले में मोतिहारी के मकाम पर 7,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया। ये तरक्याती प्रोजेक्ट रेल, सड़क, देही तरक्की, माही परवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मवासलाती टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतल्लिक हैं। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राजेंद्र नगर, दरभंगा, भागलपुर और मोतिहारी रेलवे स्टेशनों से चलेंगी और बिहार के अहम शहरों को दीगर हिस्सों से जोड़ेंगी। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में दुर्गापुर के मकाम पर 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपने हफ्तावार राबता प्रोग्राम में कई वफूद और अफराद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला को समाज के मुख्तलिफ तबकात को दरपेश मसाइल की आगही दी गई। इस मौके पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्कत ओमान बोर्ड के मेंबर और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर इकबाल हसनैन ने वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें अपनी तहरीर करदा किताब फॉल्ट लाइन्स इन द फेथ पेश की। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर जावेद अहमद टेंगा ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की और तिजारत से जुड़े कई अहम मामलात पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। बाद में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों के एक वफ्द ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में इन खिलाड़ियों को दरपेश कई मामलात से आगाह किया। इसके अलावा कश्मीर लेबर यूनियन फेडरेशन के सदर ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की और कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की अपील की और कामगारों के वेलफेयर फंड की वागुजारी का भी वज़ीर आला से मुतालबा किया। वज़ीर आला ने तमाम वफूद और अफराद के मामलात को बगौर सुना और उनके जायज़ मुतालबात का जल्द अजाला कराने की यकीन दहानी कराई। भारत ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमेरिका के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का ज़ैली ग्रुप TRF दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में मुलविस रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आम शहरियों पर हमले का वाक़या भी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने इस फैसले के लिए अमेरिका के महकमा ख़ारजा और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत अमेरिका इश्तराक का इआदा होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है और वो अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द तंजीमें और उनकी दीगर ज़ैली तंजीमों को जवाबदेह बनाया जा सके। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज ईदगाह का दौरा किया और यहाँ मकामी लोगों से तबादला ख्याल करने के अलावा कई नौजवानों और स्पोर्ट्स क्लबों के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने ईदगाह में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए खेल के मैदान को अपग्रेड करने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल के हुक्काम से बात की। वक्फ चेयरपर्सन ने ईदगाह में जारी तरक्याती कामों के मंसूबों का भी जायजा लिया और कहा कि मकामी ताउन के बगैर बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन है। उन्होंने ईदगाह के लोगों से अपील की कि वो तरक्याती कामों पर बजाते खुद नज़र रखें ताकि ये सभी काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किए जा सकें। सीनियर BJP लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कोविंदर गुप्ता ने आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर हल्फ लिया। उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, पार्लियामेंट मेंबर लद्दाख हाजी हनीफा जान, लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरियों के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की रस्म राजनिवास लद्दाख में मुनक्किद की गई।
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے آج سری نگر میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کی صدارت میں ایک یوٹی سطح کا ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس ورکشاپ میں پرنسپل سیکرٹری ہوم اینڈ ڈی ایم آر اینڈ آر چندراکر بھارتی کے علاوہ کئی انتظامی سیکرٹریوں، ڈویژنل کمشنروں اور مختلف شعبوں کے سربراہوں کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین، جن میں سابق بریگیڈیئر کلدیپ سنگھ بھی شامل تھے، نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے آفات سماوی کا مقابلہ کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی تیار کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ آفات حادثات کی طرح اچانک پیش آتے ہیں اور عام شہری سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خصوصی تربیت دینا ناگزیر بن گیا ہے۔ جموں کشمیر میں جغرافیائی اور ماحولیاتی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف سیکرٹری نے یوٹی کو ہر لحاظ سے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ شری امرناتھ جی یاترا کل کشمیر اور جموں دونوں ڈویژنوں کے زیادہ تر علاقوں میں خراب موسم کے سبب عارضی طور پر روکے جانے کے بعد آج پھر شروع ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ موسم میں بہتری کے پیش نظر حکام نے آج صبح سویرے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کے 17ویں جتھے کو کشمیر وادی کی سمت جانے کی اجازت دی۔ 9500 سے زیادہ یاتری 335 گاڑیوں میں روانہ ہوئے، جن میں مرد، خواتین، بچے اور سادھو شامل تھے۔ بالتل اور پہلگام کے راستوں پر مسلسل شدید بارش کے سبب کل یاترا کو عارضی طور پر روکا گیا تھا۔ بہار کا ایک شہری امت کمار امرناتھ گفا میں بابا برفانی کے درشن کے لیے 31 دنوں میں رولر سکیٹس پر سفر کرنے کے بعد اننت ناگ پہنچ گیا ہے۔ اننت ناگ پہنچنے پر امت کمار نے بتایا کہ اس نے کئی ریاستوں سے گزر کر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کیا تاکہ امرناتھ گفا میں شیو لنگم کا درشن کر سکیں۔ امت کمار نے بتایا کہ وہ ایک سچا شیو بھکت ہے اور شیو سے ملنے کا اس کا یہ دیرینہ خواب تھا جو آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ سفر صرف شردھا ہی نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر ہے جو لاکھوں شردھالوؤں کو امرناتھ گفا کی طرف بلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سری نگر شہر میں سڑکوں پر حادثات کو کم کرنے اور ٹریفک نظام کو مستحکم کرنے کے لیے موٹر وہیکلز ڈپارٹمنٹ نے سری نگر کے مختلف علاقوں میں اپنے انفورسمنٹ آپریشنز کو تیز کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کمشنر جموں کشمیر وشیش پال مہاجن کی ہدایت پر محکمے نے آر ٹی او سری نگر قاضی عرفان کی سربراہی میں یہ مہم شروع کی ہے۔ رواں مہینے محکمے نے موٹر وہیکلز ایکٹ 1988 کی خلاف ورزی کی پاداش میں 17 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ کارروائی کے دوران اب تک 4 ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کی گئیں اور 210 چالان جاری کیے گئے ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے آر ٹی او سری نگر نے اس مہم کے حوالے سے تفصیلات دی۔ پوری یو ٹی میں کل سیٹرڈے کے دن 19 جو جولائی ہے ہم نے آل پین یو ٹی ہم نے ایک اسپیشل ڈرائیو کرنی ہے جس میں جو بھی ہیبیچول ٹریفک وائلیٹرز ہے یا اس کے علاوہ بھی جن کی جو بھی ٹریفک وائلیشنز ہم پائیں گے سڑکوں پہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سب یہ وائلیٹرز کے لیے ان پرٹیکولر سب جنرل پبلک کے لیے ہیں کہ وہ وائلیشن سے اسپیشلی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹو ویلرز پہ وداؤٹ ہیلمٹس لوگ چلتے ہیں یا سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں یا اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گاڑیاں اپنے پرمٹ جو ان کو روٹس دیے گئے ہیں اسپیسیفک روٹس جن کے لیے ان کو پرمیشن ملا ہے وہ ان روٹس پہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ گاڑیاں وداؤٹ آل انڈیا پرمٹ ہماری یو ٹی میں انہوں نے انٹری کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کی گاڑیاں سیز ہوگی اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہ آئے۔ ایم ایل اے بارہمولہ جاوید بیگ نے آج جی ایم سی بارہمولہ کے پرنسپل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور اسپتال کے مختلف شعبوں کے سربراہان اور ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں منعقد اس میٹنگ میں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں مریضوں کو پہنچائی جا رہی طبی سہولیات کے حوالے سے ایم ایل اے موصوف کو جانکاری فراہم کی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ جی ایم سی بارہمولہ اور اس کے ایسوسیٹڈ اسپتالوں میں کام کر رہے طبی عملے کو کئی وجوہات کی بنا پر مشکلات پیش آ رہی ہیں جنہیں فوری طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ممبر موصوف نے ڈاکٹروں کو یقین دلایا کہ ان کے سبھی مسائل کو حل کرنے کے لیے متعلقہ وزارت سے جلد رابطہ کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ موجودہ وقت میں انسانی آبادی کو کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ملکوں میں غریبی اور عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہونے کا احتمال بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری ملکوں میں اگرچہ فرقہ پرستی کے رجحانات میں کمی دیکھی جا رہی تھی لیکن اب وہاں بھی اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور آئینی اصولوں کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ معروف شاعر اور ادیب شاہد بڑگامی کے گھر جا کر لواحقین کے ساتھ تعزیت کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروق نے بعد میں مرحوم آغا سید محمد حسین کی اہلیہ کے انتقال پر بھی تعزیت کرنے کے لیے ایک مجلس میں شرکت کی۔ اس دوران نیشنل کانفرنس مائنورٹی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے بھی شاہد بڑگامی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کی ہے۔
सिक्किम सौरा के शोबे न्यूरो सर्जरी ने उस वक्त एक संग मील हासिल किया जब मोया मोया नामी बीमारी में मुब्तला एक मरीज को कामयाबी के साथ बराह रास्त वैस्कुलर सर्जरी अंजाम दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक मोया मोया नामी ये बीमारी दिमाग में खून के बहाव को कम करता है, जिस वजह से दिमागी नस फट जाने का खतरा पैदा होता है। इन माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में लाहिक होने का खतरा रहता है। शोबे न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर नाइल खुर्शीद ने स्किम्स के डॉक्टरों की तरफ से हासिल की गई कामयाबी का जिक्र किया। ये बहुत इट्स वेरी डेलिकेट सर्जरी, हर किसी सेंटर में नहीं होता, इंडिया में भी बहुत कम सेंटर्स में होता है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट परसों हमारे ओपीडी में आया था, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड दिस सर्जरी लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर्स। तो वी आर हैप्पी अबाउट द आउटकम। तो पहले ऐसे पेशेंट्स को, ये तो पहला ऐसे पेशेंट जो मोयामा होते हैं अक्सर बच्चों को होता है, बड़ों को कम होता है। तो बच्चों के लिए एक और प्रोसीजर है जिसका हम एडमास बोलते हैं, एनकेफेलोडूरोमायोआर्टेरियोसिनेंजोसिस। वो इससे थोड़ा टेक्निकली आसान है। वो ऐसे पेशेंट्स का हमने 4-5 पेशेंट थे हमारे पास बच्चे, तो उनका हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ऑपरेशन किया, वो सब ठीक है। तो ये जो काजीगुंड कुलगाम में गुज़श्ता शब चोरी की वारदात को नाकाम बनाने के दौरान एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई। एएसपी नेशनल हाईवेज ने कहा है कि चोर ने खुद को सिक्योरिटी एहलकार बताते हुए मोहम्मद यासीन बांडे नामी शख्स के घर में घुसने की कोशिश की। ताहम घर के एक फर्द जाहिद अहमद बांडे ने चोर की मशकूक हरकत को भांपते हुए उसे धरने की कोशिश की। दोनों के बीच हुई हाथापाई में चोर ने जाहिद अहमद पर तेज़ हथियार से वार करके उसे शदीद जख्मी किया। अगरचे जाहिद अहमद को फौरी तौर पर काजीगुंड अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस दौरान दीगर अफराद खाना ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जय वारदात से एक नकली पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया गया है। मकामी लोगों ने इस चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से डूरू शाहबाद में आज सरदार पटेल की 185वीं सालगिरह के पेश नज़र रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस दौड़ का मकसद लोगों में आपसी भाईचारे को मजीद मजबूत बनाने के पैगाम को आम करना है, ताकि वो भारत की तरक्की में अपना भरपूर ताउन पेश कर सकें। रन फॉर यूनिटी में मकामी लोगों के अलावा स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काकपुरा पुलवामा में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में नौजवानों को नशे के मुज़िर असरात और इस लत से दूर रहने की आगाही फराहम की गई। इस प्रोग्राम की एसएसपी पुलवामा पीडी मोतिया ने सदारत की। प्रोग्राम में तलबा, तदरीसी अमले और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहौल को आलूदगी से पाक रखने और इसकी हिफाजत करने वाले शख्स अब्दुल अहद खान इस वक्त कुपवाड़ा ज़िले में ग्रीन मूवमेंट चलाने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। पिछले 16 साल के दौरान खान ने 3000 चिनार के पेड़ लगाए और अपनी पूरी ज़िंदगी को इसी काम के लिए वक्फ किया है। उन्होंने अपने काम के बारे में कहा कि उन्होंने 50,000 चिनार के दरख्त लगाने का हदफ रखा है, जो वो अपनी ज़िंदगी के दौरान मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। अंडर 17 इंटर डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप कश्मीर आज शेर कश्मीर स्टेडियम बांडीपुरा में इख्ताम पजीर हुई। फाइनल मैच में बांडीपुरा टीम ने एक ज़बरदस्त मुकाबले में बारामूला टीम को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इस चैंपियनशिप का इनेकाद यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे ने किया था। चैंपियनशिप में कश्मीर सूबे की कुल 10 टीमों ने शिरकत की। मुकाबले में कुलगाम टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आज फाइनल मुकाबले के मौके पर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली डार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।